अगर इन लकड़ियों का मूल्य मेरे भाग्य में 2 पैसे ही लिखा है तो मुझे मंजूर है, पर ईमानदारी छोड़ना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इतना बोलकर देवनाथ अपनी लकड़ियां उठाता हुआ वहां से चला गया। इधर राजमहल में पहुंचते ही समरसेन ने देवनाथ को देख लिया और अपने पास बुलाया। अरे आओ आओ मेरे ईमानदार देवनाथ, आज कितनी लकड़ियां काटी? महाराज, वही पूरे 4 गट्ठर। बहुत बढ़िया, ये लो अपने आज की कमाई। तुमसे ईमानदार और सच्चा इंसान मेरे राज्य में दूसरा नहीं है देवनाथ। मैं तो तुम्हारी ईमानदारी के किस्से राजसभा में भी गर्व से सुनाता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। मैं तो सिर्फ अपने स्वर्गवासी माता पिता के संस्कारों का पालन करता हूँ। बहरहाल मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। आदेश करिए महाराज। आज मेरी इकलौती बेटी राजकुमारी नयनतारा ने दूसरे राज्य के राजकुमारियों को शाही भोज पर बुलाया है, तो तुम्हें सारा प्रबंधन संभालना है। बदले में मैं तुम्हें 1 मोहर अधिक दूंगा। क्या तुम करोगे? राजशाही प्रबंध संभालने के लिए ये रकम बहुत ही कम थी, मगर देवनाथ ने इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुशी से स्वीकार कर लिया। देख देवा, सारा कार्यक्रम राजमहल के बगीचे में होना है। तुझे बगीचा खूब सुंदर सजाना है और खान पान बिल्कुल स्वादिष्ट होने के साथ साथ सारी व्यवस्था शाम होने से पहले हो जानी चाहिए, समझा? जी मंत्री जी, हो जाएगा। देवनाथ ने सारा दिन जी तोड़ मेहनत की और शाम होते होते बगीचे को अपनी रचनात्मकता से इतना सुंदर सजा दिया कि हर कोई बस देखता रह गया। शाम के समय जब नयनतारा सहित सभी राजकुमारियों ने इतना सुंदर बगीचा देखा तो कहा, अरे वाह नयनतारा, इतना सुंदर बगीचा तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये रोशनी, ये कपड़ों से सजाया गया मंडप, ये मूर्तियाँ जैसे बोल उठेंगी और ये सुंदर फव्वारे अद्भुत हैं। नयनतारा, उस कारीगर को बुलाओ जिसने इस बगीचे को सजाया है। हम उसे अपनी ओर से इनाम देना चाहते हैं। देवनाथ को बुलाया गया और वो जैसे ही आया, राजकुमारियों ने कहा, वाह प्रतिभाशाली पुरुष, आपके हाथों में तो जादू है। आपने सारी व्यवस्था में 4 चांद लगा दिए हैं। इतना बोलकर राजकुमारी देवनाथ को हथेली भरकर सोने की मोहरें देने लगी। देवनाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने मेरी कला का सम्मान किया राजकुमारी जी, यही मेरा असली इनाम है। वैसे भी आप लोग हमारी भी मेहमान हैं, तो सेवा के बदले मैं मूल्य लूं, नीति ये नहीं सिखाती। मुझे इस साज सज्जा का मेहनताना राजा साहब से मिल चुका है। अब आप लोग आनंद लें और मुझे आज्ञा दें।